अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेल रहा है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि टीम पाकिस्तान अगर आज का मैच जीत जाती है तो हमें किसी के मरहने मिन्नत नहीं होगा फाइनल में पहुंचना। अगरचे फिर भी हमारी गारंटी नहीं होगी, मगर अगर हम खुदा ना खासा हार जाते हैं तो फिर हम ये ख्वाहिश रखेंगे कि भारत अगले अपने दोनों मैचेस लास्ट में जीते, वरना हमारे लिए कहानी मुश्किल रह जाएगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आज के मैच में टॉस के बारे में इतना क्यों कहा जा रहा है कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि हमने तीनों वेन्यूज देखे। ट्राई नेशन के अंदर हमने शारजा का देखा, वहां पे तो पहले बैटिंग बड़ी अच्छी लगी थी। दुबई में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीम टॉस जीतेगी आंखें बंद करके पहले बॉलिंग की तरफ जाएगी। वैसे तो ये कहानी अब दुबई में भी हो चुकी है। बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया था, अच्छा खासा टारगेट था, मगर उन्होंने इजी चेस किया। पाकिस्तान ने भी ठीक-ठाक किस्म का 172 का टारगेट दिया था, इंडिया ने इजीली चेस किया था। अब पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका है। श्रीलंका की टीम को एडवांटेज ये है कि वो ऑलरेडी अबू धाबी में खेल रहे हैं, उनमें से एक मैच उनको दुबई में खेलना पड़ा। और पाकिस्तान के लिए डिसएडवांटेज है कि हमने सारे मैचेस दुबई और शारजा में खेले जब से हम यूएई के अंदर आए हुए हैं। मगर अबू धाबी में कोई मैच कोई प्रैक्टिस नहीं रखी, तो कंडीशनल फायदा शायद श्रीलंका को हासिल हो, मगर पाकिस्तान टीम एक माह से ऑलरेडी यूएई के अंदर है, तो वो देखना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे एशिया कप के अंदर मुझे जो लगता है, इंक्लूडिंग इंडिया टीम, मुझे लगता है जो स्पिनर्स को सबसे तगड़ा खेलते हैं वो श्रीलंका है। आप उनका देखिए, डॉट बॉल की रेशो बहुत कम होगी, खासकर स्पिनर्स के खिलाफ तो बहुत कम है। उनका डोमेस्टिक में स्पिनर्स स्पिन कंडीशंस होती हैं और बहुत ठीक-ठाक किस्म के स्पिनर्स खेलते हैं, सो दे आर वेरी गुड अगेंस्ट स्पिनर्स। ये पाकिस्तान के लिए कड़ा चैलेंज है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान तीन स्पिनर्स खिलाता है। अबरार खेलते हैं, आपके नवाज खेलते हैं और आप साइम के साथ आते हैं। सुफियान मुकीम के खेलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हारिस रऊफ ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, शहीन शाह अफरीदी हैं, अब तो फहीम अशरफ भी बहुत जबरदस्त है और हमें मानना चाहिए कि हमने बहुत उन पे क्रिटिसाइज किया, बट ही हैज परफॉर्म्ड प्रीटी वेल। बहुत अच्छा नहीं तो कदरे बेहतर, जो हम डरते थे जिस चीज से, उसकी निस्बत बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया, सो ही डिजर्व चांस। सो फहीम अशरफ, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ आपके साथ हैं, बाकी तीन स्पिनर्स वाली ऑप्शन है। बट मुझे लगता है कि एक चेंज बहुत बेहतर रहेगी अगर आप हुसैन तलत को ड्रॉप कर दें। अगेन ही इज नॉट दैट बैड, बट मजबूरी है कि आपको कंडीशन के ऊपर देखना है। अगर ये शारजा की कंडीशन होती जहां पे टर्न बहुत मिलता है, तो मैं कहता कि हुसैन तलत 100% खेलने चाहिए। अब चूंकि वो कंडीशन नहीं है, यहाँ पे आपको हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्टेड है, खासकर ड्यू के अंदर आपको थोड़ी स्ट्राइक रेट बेहतर चाहिए होगी, ज्यादा रन बनने होंगे, तो मुझे लगता है कि आप हसन नवाज के साथ आए। वैसे तो मुझे दुबई में इंडिया के खिलाफ दूसरे मैच में भी लगता था हसन नवाज को बिठाना गलत फैसला है, जो कि बाद में काफी लोगों ने इस पर बात भी की। बट अब मुझे लग रहा है कि दुबई अबू धाबी के अंदर जहां पर कंडीशन थोड़ी सी बेहतर है, और खासकर अगर सेकंड में बैटिंग मिल जाती है, जो कि हम ख्वाहिश रखेंगे कि हमें सेकंड में बैटिंग मिल जाए, तो आपके लिए चांस होगा कि आपके पास नीचे स्ट्राइक रेट बेहतर वाला, यानी एक अच्छा स्लोगर आपके पास मौजूद हो। वैसे भी टी20 के अंदर पाकिस्तान टीम को देखें तो दो ही बेहतर प्लेयर हैं जिनके स्ट्राइक रेट बेहतर है, एक हसन नवाज है, दूसरा मोहम्मद हारिस है। और ये अजीब बात है कि इंडिया के खिलाफ दोनों को हमने को खिलाया नहीं, दूसरों को बारी नहीं दी थी। खैर जो भी है, अब मुझे लगता है कि हसन नवाज को इन होना चाहिए, हुसैन तलत को रेस्ट दे देना चाहिए। एक चेंज बेहतर रहेगी और पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बहुत बेहतर है। मुझे लगता है कि आइंदा मैचेस के अंदर भी हमें यही अपना जो ये कॉम्बिनेशन है इसी को रखना पड़ेगा, क्योंकि आज आके अब कुछ टाइम है नहीं हमारे पास, कुछ ज्यादा मैचेस भी नहीं है, तो ज्यादा तजर्बे करने की जरूरत नहीं है, और ये कॉम्बिनेशन बेहतर हो चुका है, ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग मुझे लगता है फखर जमान ही करेंगे साबिर फरहान के साथ, और नीचे आपको साइम नजर आएंगे। मगर मुझे ये देखना है कि हारिस को कहां पे करेंगे, क्योंकि जब ड्यू फैक्टर है और वैसे भी पिच वहां पे ज्यादा टर्निंग नहीं है, और तीन मीडियम पेसर के साथ तो जा रहे हैं। चमेरा तो शारा है उनका, चमेरा बहुत खतरनाक बॉलर है। आपको लगते होंगे कि ज्यादा वो बहुत ज़्यादा नहीं खेले हुए हैं, या बहुत ज़्यादा हम भी उनको वैसे नहीं खेले हुए, और ज़्यादा उनका नाम भी वो डेंजरस बॉलर्स में नहीं होता, मगर उन्होंने इस ओवरऑल एशिया कप में बेहतर बॉलिंग की है, खासकर स्लो यॉर्कर करते हैं, तगड़े करते हैं, स्लिंगी एक्शन है उनका, तो वो टफ टाइम पाकिस्तान को दे सकते हैं। मगर मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग रहेंगे वो हसरंगा हो रहेंगे, वो किसी भी कंडीशन में पाकिस्तान के खिलाफ खतरा होते हैं। मुझे याद है एशिया कप में जब हम उनसे हारे थे लास्ट टाइम, तब भी वो बड़े डेंजर थे, और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक करते हैं और बॉलिंग भी ठीक है। और पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी में अगर अभी तक वो ज़्यादा खतरनाक नजर नहीं आए हैं, वो है कुशाल परेरा। आपने आईपीएल में पेसल में देखा होगा, फाइनल में किस किस्म की धुआंधार किस्म की उन्होंने बल्लेबाजी की थी लाहौर कलंदर्स की तरफ से, तो मुझे उन पर एक थोड़ा सा है कि उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर उनको इतनी अच्छी फॉर्म में बाहर नजर नहीं आई, या उनके ऊपर उस तरह का भी वो उन्होंने बारी ली नहीं है, बट उनमें सब पोटेंशियल है, वो बड़ी इनिंग खेल सकते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं। और दूसरे प्लेयर कुशाल मेंडिस हैं, जो ओपन करते हैं और जबरदस्त किस्म का ऐसा लगता है, हम जो इंडिया के खिलाफ देखा ना कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने बड़ी ताबड़तोड़ हमले किए, तो अगर श्रीलंका टीम की तरफ से कोई अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करके और पिच पे खड़ा रहे तो स्कोर बोर्ड हरकत में रहता है, तो वो कुशाल मेंडिस है। नीचे परेरा भी है अगरचे, मगर वो चौथे नंबर पर आते हैं। ओपन की अगर बात करें तो कुशाल मेंडिस की विकेट जल्दी लेना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी होगा, वरना वो मैच को दूर ले जाता है और बहुत तेजी के साथ दूर लेके जाता है। सो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग में मुझे लगता है हसरंगा और चमेरा, और बैटिंग के अंदर कुशाल परेरा और कुशाल मेंडिस, ये चार खिलाड़ी दो बैटिंग में हमारे लिए डेंजर है। और पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन में मुझे लगता है कि एक ही चेंज जरूरत है, वो हुसैन तलत को ड्रॉप करके अगर हम हसन नवाज को लेंगे तो शायद बेहतर रहेगा। अब देखना है कि श्रीलंका अपना कॉम्बिनेशन क्या रखता है। मुझे लगता है कि शायद ठिकसाना को वो लेके आए, क्योंकि पाकिस्तान स्पिनर्स को थोड़ा सा हल्का खेलता है, अदरवाइज वो एशिया कप में उनको ज्यादा प्रेफरेंस के साथ नहीं आ रहे, वो विला लगा के साथ आए हैं, हसरंगा उनके पास हैं, अदरवाइज वो तीन मीडियम पेसर हैं। अगर आपने बांग्लादेश वाला मैच देखा हो उनका, तो वो अपने शांका हैं, वो उन्होंने लास्ट ओवर किया था, बेहतर ओवर किया था, और उन्होंने 50 भी की थी, अगर 2 साल के बाद की थी। वो श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन है। सो तीन उनके पास बॉलिंग ऑप्शन है, चमारा है, तुषारा है, और उसके अलावा शांका है जो कि मीडियम पेसर बॉलर है, उनके साथ वो जाते हैं। और स्पिन में उनके पास विला लगे हैं, और दूसरा उनके पास हसरंगा है। सो ये उनका 5 का कॉम्बिनेशन बनता है। बीच में उनके पास कमेंडो